व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो मैथमेटिक्स में। हो सकता है आपको लगता है कि बहुत ही आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए आप, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने स्टॉक मार्केट की ले ली, बट स्टिल यू कैन गो रॉन्ग। और हो सकता है कि आप कुछ रिटर्न ना बना पाए तब भी स्टॉक मार्केट हो सकता है। आपको लगता होगा कैसे हो सकता है, जब इतना पढ़ लिया, इतना रिसर्च कर लिया, तब भी क्यों हो सकता है। और आज हम उसी कारणों की वजह से बात करेंगे कि उस क्या कारण हो सकते हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि आप सब कुछ जानकर भी आप एक्चुअली यू एंड अप विनिंग नथिंग। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट जिस बारे में हम बात करेंगे आज, वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हो सकता है कि आपको इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए विद टाइम कि मैं आई कैन नॉट गो रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि ये आपको ही होगा या किसी और को होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा बहुत मोटा खोया है सिर्फ इसी ओवर कॉन्फिडेंस बायस के होने की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली लीड्स यू टू नॉट चेंज योर डिसीजन व्हेन यू शुड डू सो। क्या होता है कि जब आप किसी बेट को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हो तो आप कहते हो आप गलत नहीं हो सकते यार, आपने बहुत रिसर्च करी, ये करी, पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि आप शायद गलत हो गए, पर आप तब भी आप उसको लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कि उसका स्टॉक ऊपर भागता है 100%, 200%, 500%, आपको 1000% रिटर्न देता है। आप सोचते हो अभी तो ये और ऊपर जाएगा, और वापस गिरना शुरू होता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो हजारों बार मैंने इसको देखा है गिरते हुए और ऊपर जाते हुए, ये गिरेगा और दोबारा वापस चला जाएगा। पर इस बार वो गिरता है, इस बार वो और गिरता है, इस बार वो आपका आधा प्रॉफिट साफ कर देता है। आप कहते हो सिर्फ आधे प्रॉफिट पे तो निकलूं मैं, अरे मैंने तो इतना ज्यादा प्रॉफिट देखा है। फिर वो आपके उसी बाइंग प्राइस पे आ जाता है, आप पूरा प्रॉफिट साफ हो गया। और जब ऐसा होता है तो आप उस मार्केट से निकल नहीं सकते, उस स्टॉक से नहीं निकल सकते। आप इमोशनल हो जाते हैं कि इतने साल में बैठा स्टॉक के लिए, ये भागेगा, आज ये भागा भी, इसने मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाया भी, पर अब ये वापस वही प्राइस पे आ गया, मैं तो नहीं निकलूंगा। उसके बाद ये आधा आपको लॉस कर देता है, यानी 50% प्रॉफिट आपका, 50 प्रॉफिट क्या, आपका 50% वैल्यू खत्म कर देता है आपके कैपिटल की, और अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की क्या कहते हैं फेरिस्त है। अगर आप देखो स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल पैंटलून्स, मैं किसी की सुन रहा था, किसी इन्वेस्टर की, वो बताते हैं कि भाई मैंने पैंटलून्स खरीदा था 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए पे, और उसके बाद पता नहीं कितने हजार तक, 6, 7 हजार रुपए तक ले आते हुए वहां से वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ, और गिरता गिरता 2000 आ गया, 2, 3 हजार रुपए। उनको रियलाइज हुआ कि शायद अब उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपना प्रॉफिट जो ले सकते थे 5, 6 हजार जब गया था स्टॉक, तब शायद निकल जाते उससे, पर उन्होंने नहीं लिया। और 2, 3 हजार पे उनको लगा कि यार अब मुझे निकल जाना चाहिए, अब इसकी कहानी खत्म। और यही हुआ, अल्टीमेटली वो कंपनी बंद हो गई। और सारा जिस लोगों ने उस पर प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, उसको जीरो हो गया उनका। अल्टीमेटली उनका क्या हुआ, उन्होंने 2, 3 हजार रुपए पे उसको प्रॉफिट को बुक कर लिया और सारे स्टॉक को बेच दिया। और तब भी वो चाहते तो 5, 6 हजार रुपए पे खरीद सकते थे, बेच सकते थे, पर नो बडी नो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या पर्टिकुलर स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तो ये होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जब आप कहते हो कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस यानी कि आपको दिख रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इकोनॉमी सही नहीं है, आपको निकलना चाहिए, पर आप तब भी स्टॉक में बने रहते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जो अभी सिचुएशन चल रही है ओवर द ग्लोब, अब आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हर आदमी, हर जो डेटा है, डेटा अगर आप उठा लो तो वो कह रहा है कि सारे जगह के स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि अमेरिका का मार्केट, इंडिया का मार्केट, हर जगह का मार्केट ओवर वैल्यूड है। बट तब भी लोग यूफोरिया में है, कुछ लोग तब भी बोल देंगे नहीं भाई ये मार्केट का राइट टाइम है, हम तो इसी में इन्वेस्ट करेंगे, और उस टाइम पे वो इन्वेस्ट करते रहेंगे और देखेंगे अगले 2 साल, 1, 2 साल में उनको कोई रिटर्न नहीं मिला। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1, 2 साल में कोई रिटर्न ना मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई बात नहीं, बने रहें, फिर तो आपको आपको 10 साल बाद ही देखना है। तो उसके बाद तो 1, 2 साल बाद तो कोई ना कोई तेजी आ सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप सोचो कि अगर आप सोचा कि नहीं नहीं, अभी तो तेजी थी 2022-23 में तो खूब मार्केट भागा था, और आपने फिर पैसे लगा दिए और आप इस बार नहीं भाग गया, तो आप बोलोगे कि काश मैं एफडी में पैसे लगा देता, उससे ज्यादा कमा लेता। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो अभी हो सकता है कि आपको 1, 2 साल के लिए मार्केट बहुत निराश कर दे। तो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। जब आपका डेटा मार्केट में कह रहा होता है कि नहीं, मार्केट अब आपको 1, 2 साल नहीं देने वाला पैसे, पर आप तब भी बने रहते हो कि नहीं नहीं देगा, पहले भी तो दिया था।
राइट। तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम हमेशा किसी ना किसी हाइप के पीछे भागते रहते हैं। अभी राइट नाउ आप देखो सोलर का बड़ा हाइप है, इससे पहले पीएसयू स्टॉक्स का बहुत हाइप था और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए भी उसमें और बहुत सारे लोग उसमें फंस भी गए। बहुत सारे लोग सरकारी बैंकों में सरकारी कंपनियों में पैसे फंसे, उन्होंने ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने ट्रेड कर पाए, कुछ लोग प्रॉफिट कमा के निकल गए, जो निकल गए वो ठीक है। पर अब आप देखो सारी सरकारी कंपनियां धड़ाम धड़ाम घिसती जा रही है नीचे और अपने टॉप से सारी कंपनी सरकारी कंपनियां नीचे आ चुकी हैं। तो अगर जो लोग यूफोरिया में फंसे होंगे कि अरे हम कोल इंडिया खरीद लेते हैं, हम पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खरीद लेते हैं, और कुछ महीने पहले अगर उन्होंने वो स्टॉक खरीदा होगा तो उनको आराम से 15-20%, 25-30% का घाटा लग रहा होगा और वो फंस गए होंगे। सरकारी कंपनियां बहुत ज्यादा तेज भागती रही है, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू नहीं देती है, मल्टी बैगर नहीं निकलती है, पर आपको ज्यादा स्टेबल कंपनीज होती है क्योंकि सरकार बैकअप होती है। बट अब आप ये सोचो कि आप अगर इस यूफोरिया में फंस गए, आपने लोगों को देखा, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपको हो गया, क्योंकि हर आदमी सरकारी कंपनीज की बारे में बात कर रहा था। मैंने सरकारी कंपनी बहुत पहले ले ली थी, मैंने सोचा नहीं था कि सरकारी कंपनीज मैं इसलिए खरीद रहा हूँ कि फोमो होगा मुझे या लोग बात कर रहे थे। मैंने जो भी खरीदा तब खरीदा था जब कोई बात नहीं कर रहा था और वो भी आदमी के पास है। वो कई स्टॉक उसमें से डबल भी हुए, डबल होने के बाद वापस 50% पे आ गए, यानी कि 50% प्रॉफिट पे आ गए, पहले 100% शो कर रहे थे वही सरकारी कंपनी। तो दिस इज कॉल्ड फोमो। अगर आप फोमो में फंस गए और आप अगर टॉप पे फंस गए तो आज आप लॉस देख रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो में। इसके आगे है इंपॉर्टेंट चीज लॉस एवर्जन, यानी कि आप कोशिश करते हैं कि जब जो लूजिंग स्टॉक है उसको आप बैठे रहते हैं इस चाहत में कि शायद ये लूजिंग स्टॉक वापस आ जाए, और जो घोड़ा भाग रहा है आप उसका प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ने प्रॉफिट देखा, आपने कहा प्रॉफिट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपको लगता है कि जल्दी से प्रॉफिट लेना है, ऐसा ना हो ये भी गिर जाए, आप उसको तो ले लेते हैं। अब हो सकता है कि वो आपका जो स्टॉक है वो आपको 10 गुना पैसा करने वाला स्टॉक हो, पर आपने उसको जल्दी ले लिया और जहां आपको गलत स्टॉक आप में फंस गए आप, उसको आप लेके बैठे रहते हो 10-10 साल और अल्टीमेटली वो पैसा हो जाता है जीरो। तो अल्टीमेटली आपने जो कमाया, जो कमाने वाला स्टॉक है वो जरा सा प्रॉफिट देके गया, और लॉस देने वाला स्टॉक वो आपके पोर्टफोलियो पड़ा रहा क्योंकि अल्टीमेटली वो जीरो हो गया। तो जब आपको प्रॉफिट लेने का टाइम था कि आप उस प्रॉफिट से इस लॉस को मेकअप कर सकते थे, पर आपने नहीं किया, बिकॉज आपने अपने विनिंग ट्रेड्स को बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया और लूजर्स को लेके आप बैठे। इनफैक्ट कहते हैं कि जो अल्फा ट्रेडर्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो जस्ट ऑपोजिट करते हैं, अपने विनर्स को बहुत लंबे समय के लिए बैठे रहते हैं और लूजर्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं, राइट। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं, अगर आप इसको ध्यान रखें तो आपको समझ में आएगा कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी इन साइकोलॉजिकल बायस की वजह से अच्छे ट्रेड नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं आपको एक एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़े बड़े लोगों की। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके एक कंपनी थी जो नोबेल पीस प्राइज विनर्स, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल पीस दिया गया था, उन लोगों ने ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट करके एक कंपनी बनाई थी और अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो गई ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। तो उनको लगा कि भाई हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं, हम लोग तो नोबेल पीस प्राइज विनर है, हमें तो मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए, हम इतने ज्ञाता है, और अल्टीमेटली उन्होंने कर दिया। इनफैक्ट बिल एक्मैन करके एक इन्वेस्टर है, बड़ी फेमस है, अगर आपने सुना होगा, यूएस में पाए जाते हैं और यूएस में इनकी काफी कमेंट्री आती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इकोनॉमी के ऊपर और हर चीज के ऊपर। आप इनका भी देखेंगे तो इन्होंने एक हर्बा लाइफ पर बेट किया था और वो हर्बा लाइफ का बेट इनको इतना लॉस लेके गया कि सोच नहीं सकते। अब आप सोचो बिल एक्मैन जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो कि इतना बड़े इन्वेस्टर हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है इनके पास, नॉलेज है इनके पास, सारा डेटा है इनके पास, सब कुछ है, तब भी अल्टीमेटली ये लूज कैसे कर लेते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो, कंफर्मेशन बाइस एंड लॉस एवर्जन, जिसके बारे में आज हमने सारी जिक्र करी। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी आपकी आंखें खुली हो। इस यस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप भी किसी स्टॉक में फंस गए लंबे समय के लिए तो कौन सा स्टॉक है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।